वेलकम वेलकम दोस्तों, वेलकम है आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। अगर हम बात करेंगे कंट्रास्ट मीडिया की, तो डिफरेंट रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में डिफरेंट कंट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम सीटी स्कैन की बात करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी की बात करेंगे, तो वहां पे यूजुअली आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। सिमिलरली अगर हम एमआरआई की बात करेंगे तो वहां पे गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। तो या अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टडीज में देखेंगे तो यूजुअली हम वहां पे बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। जैसे कि हम बेरियम स्वेलो करते हैं, बेरियम मील करते हैं, बेरियम एनीमा करते हैं। तो उन सब स्टडीज में हम क्या करते हैं, हम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। या अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट कंट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये सब कंट्रास्ट मीडिया जो हैं, इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो लेकिन डिफरेंट ऑथर्स अपनी अपनी क्लासिफिकेशन देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा ना, तो आई प्रॉमिस यू कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगी और सिंपलेस्ट है। ठीक है, हाँ। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया है, कंट्रास्ट मीडिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। 3 बेसिस पे हम कंट्रास्ट मीडिया को, अगर हम जनरली बात करेंगे, 3 बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलैरिटी, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिसिटी। अब अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, on the basis of density, contrast media is divided into 2 categories: positive contrast media and negative contrast media. इसी तरह से अगर हम osmolarity की बात करेंगे तो on the basis of osmolarity, contrast media is divided into 3 types: high osmolar contrast media, low osmolar contrast media, and iso-osmolar contrast media. Similarly, on the basis of ionicity, contrast media can be categorized into 2 types, that is ionic contrast media and non-ionic contrast media. Now let us discuss them one by one. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, on the basis of density. जैसे कि मैंने बोला कि on the basis of density, contrast media are divided into 2 groups. इनको हम 2 ग्रुप्स करते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया और नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। देखिए दोस्तों, अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिन एलिमेंट्स का, जिन कंपाउंड्स का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, यूजुअली उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। सो व्हाट इज डेंसिटी नाउ? डेंसिटी इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। देखो, अगर हम पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की बात करेंगे, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया ऐसा कंट्रास्ट मीडिया होता है जिसका हाई एटॉमिक नंबर होता है और हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया है, जब ये किसी टिश्यू में जाते हैं तो ये अपीयर होते हैं मोर रेडियो ओपैक। जिस टिश्यू में जाते हैं उसके सराउंडिंग टिश्यू से ज्यादा रेडियो ओपैक दिखते हैं। ठीक है, या अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि ये उन जिन टिश्यूज में जाते हैं उन टिश्यूज की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। अगर हम पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की एग्जांपल्स देखेंगे तो आयोडीन और बेरियम 2 ऐसे कंट्रास्ट मीडिया है जो पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया है। ठीक है, हाँ। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप देखो इसी का टाइप नंबर 2, दैट इज नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। व्हाट इज नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया? नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया आर दोज कंट्रास्ट मीडिया विच हैव लेस डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और ये कैसे दिखते हैं? ये लेस रेडियो ओपैक, या हम बोलेंगे दे अपीयर रेडियोल्यूसेंट देन द सराउंडिंग टिश्यूज।
या अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि ये ऐसे कंट्रास्ट मीडिया होते हैं, नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, जो जिस टिश्यू में जाते हैं उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, हां, तो अब अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे कंट्रास्ट, नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर आर द टू एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और एयर की बात करेंगे तो ये कहां पे यूज होते हैं? ये जब हम डबल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज में, फॉर एग्जांपल बेरियम मील करते हैं हम, या बेरियम एनीमा करते हैं, उनमें हम डबल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं? यूज नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। ठीक है, हाँ, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। एग्जांपल्स जरूरी हैं, एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलैलिटी। Firstly, you must know what is osmolality. Osmolality refers to number of particles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg वाटर या सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑस्मोलैलिटी। क्या कहते हैं? ऑस्मोलैलिटी। हाँ, तो अब अगर हम कंट्रास्ट मीडिया की बात करेंगे, यहां पे हम ऑस्मोलैलिटी लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, यहां पे हम रेफरेंस ऑस्मोलैलिटी लेते हैं, किसकी? ब्लड की ऑस्मोलैलिटी। और ब्लड की जो ऑस्मोलैलिटी होती है दैट इज 290 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, जो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी होती है दैट इज 290 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑस्मोलैलिटी कंट्रास्ट मीडिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया एंड आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। तो अब अगर हम पहला टाइप देखेंगे, हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। हाई ऑस्मोलर नाम से ही पता चलता है, ऐसे कंट्रास्ट मीडिया जिनकी बहुत ज्यादा ऑस्मोलैलिटी होती है, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड सीरम। ठीक है, जो हमारा ब्लड सीरम होता है या सिंपली ब्लड होता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी से इनकी ऑस्मोलैलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? इनकी ऑस्मोलैलिटी होती है 1400 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर। अगर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू ब्लड देखेंगे तो ये 5 to 7 टाइम्स ग्रेटर निकलता है ब्लड की ऑस्मोलैलिटी से। ठीक है, सो वी कैन से दैट द ऑस्मोलैलिटी ऑफ हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया इज 5 to 7 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड। हां, अब अगर हम हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया की एग्जांपल्स देखेंगे, 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, मेट्रिजोएट एंड डाइएट्रिजोएट। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? मेट्रिजोएट एंड डाइएट्रिजोएट और हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, हां, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप पे, दैट इज लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, LOCM, लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। देखिए दोस्तों, जो लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया होते हैं इनकी ऑस्मोलैलिटी बहुत कम होती है। किनसे? हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया से इनकी ऑस्मोलैलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ब्लड से इनकी ऑस्मोलैलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम बोलेंगे कि these are the contrast media which have low osmolality than high osmolar contrast media but greater than osmolality of blood। और कितनी होती है इनकी ऑस्मोलैलिटी? 600 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम उसको ब्लड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो निकलता है 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लड। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर हम लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया की एग्जांपल्स देखेंगे तो यहां पे आपको 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट एग्जांपल इज आयोपेमिडॉल। आयोपेमिडॉल इज अ लो कंट्रास्ट मीडिया, लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। Second is iohexol. Iohexol is also low osmolar contrast media. And third example you have to remember is
आयोप्रोमाइड, आयोप्रोमाइड। तो ये 3 एग्जांपल्स क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसका तीसरा टाइप पढ़ते हैं, आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, सो थर्ड टाइप इज आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया ऐसे कंट्रास्ट मीडिया होते हैं जिनकी ऑस्मोलैलिटी सेम होती है टू दैट ऑफ द ब्लड। ठीक है, जितनी ब्लड की ऑस्मोलैलिटी होती है उतनी ही इनकी भी ऑस्मोलैलिटी होती है। दीज आर आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। ब्लड की कितनी ऑस्मोलैलिटी होती है मैंने ऑलरेडी बताया है, 290 मिली ऑस्मोलस पर केजी ऑफ वाटर। तो इनकी भी ऑस्मोलैलिटी 290 मिली ऑस्मोलस पर केजी ऑफ वाटर होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल है विजिपैक, इसकी एग्जांपल है विजिपैक। लेकिन ये जो आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया होते हैं ना, दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब इसकी जो हमारी तीसरी बेसिस है क्लासिफिकेशन की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिसिटी। ठीक है, व्हाट इज आयोनिसिटी? आयोनिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू फर्निश आयन्स इन द सॉल्यूशन। अगर हम किसी सबस्टेंस को सॉल्यूशन में डालेंगे, वो वहां पे आयन्स फर्निश करेगा, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। तो उस सबस्टेंस की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आयोनिसिटी। ठीक है, हाँ। तो इसी आयोनिसिटी पे हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट मीडिया को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हाँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिसिटी हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं कंट्रास्ट मीडिया के? 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया। आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया ऐसे कंट्रास्ट मीडिया जो ब्लड में जाके या सॉल्यूशन में जाके आयन्स दे, आयन्स फर्निश करे, ऐसे कंट्रास्ट मीडिया को हम बोलते हैं आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, हाँ। तो यूजुअली जो आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया होते हैं, दे आर हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, और ये जो आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया है, ये ज्यादातर यूजुअली कंट्रास्ट रिएक्शंस करता है पेशेंट में। ठीक है, जो मैंने बोला कि जो आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया होते हैं, यूजुअली दे आर हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रास्ट रिएक्शंस इन पेशेंट्स। ठीक है, इनकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 एग्जांपल इज हेक्साब्रिक्स, हेक्साब्रिक्स। नंबर 2 इज मेट्रिजोएट। सिंस मेट्रिजोएट इज ए हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, इट इज ऑल्सो एन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया। इसी तरह से इसकी जो तीसरी एग्जांपल है, दैट इज डाइएट्रिजोएट। ठीक है, रिमेंबर दीज एग्जांपल्स। अब अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करेंगे, नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया। नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया ऐसा कंट्रास्ट मीडिया होता है जो ब्लड में जाके या सॉल्यूशन में जाके आयन्स फर्निश नहीं करता है, और वो वैसे का वैसा रहता है जैसे हमने इंजेक्ट किया। ठीक है, सो व्हाट इज नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया? इट इज दैट टाइप ऑफ कंट्रास्ट मीडिया विच डू नॉट फर्निश आयन्स ऑन एंटरिंग सॉल्यूशन और ब्लड एंड रिमेन्स एज सच। ठीक है, हाँ। तो ये जो नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया होता है, इट कैन बी लो ऑस्मोलर और इट कैन बी हाई ऑस्मोलर। ठीक है, ये लो ऑस्मोलर भी हो सकता है और हाई ऑस्मोलर भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया होता है ना, ये पेशेंट में रिएक्शंस नहीं करता है, ये पेशेंट में कंट्रास्ट रिएक्शंस नहीं करता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया की बात करेंगे, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? नंबर 1 इज आयोहेक्सॉल अंडर द ब्रांड नेम ओमनीपैक। ठीक है, ओमनीपैक जो हमारे पास दवाई होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया आयोहेक्सॉल। इसी तरह से आयोप्रोमाइड, आयोप्रोमाइड इज ऑल्सो ए नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया अंडर द ब्रांड नेम अल्ट्राविस्ट। हमारे पास एक कंट्रास्ट मीडिया अल्ट्राविस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आयोप्रोमाइड। इसी तरह से अगर आप तीसरी एग्जांपल याद रखोगे, आयोट्रॉल। Iotrol is also a non-ionic contrast media. And fourth one is Iovist. Iovist is also a non-ionic contrast media. ठीक है, हाँ। तो this is all about the classification of contrast media.
ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, अगर हम देखेंगे ना कि मोड्स ऑफ कंट्रास्ट मीडिया, मोड्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया और मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया, कि कंट्रास्ट मीडिया हम कहां से इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। सबसे ज्यादा हम करते हैं इंट्रावेनसली, वेनस के थ्रू, इंट्रा आईवी, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम देखेंगे इसको हम और करते हैं ओरली भी एडमिनिस्टर, ठीक है, ओरली। हाँ, कंट्रास्ट मीडिया को रेक्टली भी हम दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और रियर केसेस में, कुछ केसेस में हम इसको सब क्यूटेनियसली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सब क्यूटेनियसली मीन्स थ्रू स्किन। सो बेटा, ये था कंट्रास्ट मीडिया। आप इतना याद रखना, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। हाँ, तो अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वायरी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।